नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। अब हम गीता के अध्याय 10 के श्लोक 19 का अध्ययन करेंगे। तो कृष्ण की बड़ी उत्सुकता है भगवान के बारे में जानने की, उनका आदि अंत, उनका विस्तार कहाँ तक है, उनका ऐश्वर्य कैसे है। भगवान कृपया उन्हें बताएं, क्योंकि भगवान के मुख से जब वे वचन सुनते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पाते हैं, तो उन्हें बड़ा आनंद अनुभव होता है कि उनका अध्यात्म की जो ज्ञान है वह आगे बढ़े, और जो उनका दुख में युद्ध क्षेत्र में दुख में वृद्धि हो गई थी वो दुख दूर हो जाए। तो वही श्री कृष्ण भगवान से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान उनके प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। तो अब कहते हैं, श्री भगवान उवाच हम ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहे हैं, कभी विस्तार पूछते हैं, कभी ऐश्वर्य पूछते हैं, कभी उनका आदि अंत पूछते हैं, मतलब उनके बारे में तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनकी समस्याओं का, उनके प्रश्नों का, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए कहते हैं कि हे कहना अर्जुन, मैं जो कुरु श्रेष्ठ हैं, उनके ऊपर जो खानदान था उसको कुरु कहते थे ना, वो कुरु श्रेष्ठ कहते हैं, उसको संबोधित करते हैं कि अब जितनी मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं सब मैं तुम्हें कहूँगा और विस्तार से कहूँगा, जिसका अंत नहीं है। वे सब विभूतियाँ तुम्हें मैं अपने बारे में बताऊँगा। और वही ये गीता के कौन सा श्लोक है? अध्याय 10 का 19वां श्लोक है। और अर्जुन उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, क्योंकि उसे तो युद्ध करना था। अयुद्ध में भाई बंधु सब खड़े थे। अब वही सोचता है, न मारूँ तो कैसे मारूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं। तो इसीलिए अपनी सब शंकाओं का समाधान कर लेना चाहते हैं और उनसे यही कहते हैं कि भाई मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे कहते हो युद्ध करो, अपने सब लोगों को मार दो। तो वही कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी मैं सब समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तुम्हारा मेरी जितनी भी विभूतियाँ हैं, जितनी भी मेरी शक्तियाँ हैं, मैं सबके बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और वे मेरी विभूतियाँ शक्तियाँ अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। देखिए अर्जुन और जो हम लोग हैं, हमारे लिए भगवान के बारे में जानना बिल्कुल भी संभव नहीं है। बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए तो हम लोग क्या जान पाएंगे। हाँ, बस उनका नाम ले सकते हैं, नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार ऐसे ही राम के नाम की बात हो रही थी, तो रावण और द्रौपदी समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। द्रौपदी ने कहा, देखिए राम में कितनी शक्ति है, उनका नाम लिख के पत्थर डाला जाता है तो डूब नहीं रहा है। रावण ने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, मैं बिना नाम लिखा देखो पत्थर तला दूंगा। तो लोग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा दे पत्थर। उसने पत्थर दिया और उसने कहा राम की कसम, अगर तू डूब जाएगा तो। और क्या, पत्थर फेंक दे, पत्थर नहीं डूबा। तो उसने कहा कि भाई कैसे संभव हुआ? तो मैंने राम का नाम नहीं लिखा, राम की कसम दी से कि तुझे कसम है राम की, अगर तू डूब गया तो कहता देखो कहना, जब तप नेम आचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। सामान्य लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं। लेकिन भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्हें कुछ नहीं आता और वो अपना बेड़ा पार कर गए। कैसे? उनके मात्र नाम जपने से। तो नाम में बड़ी शक्ति है। आप भी अपनी ज़िंदगी में देखिए, एक तो टेंशन दूर होता है। मान लीजिए हम किसी टेंशन तनाव में हैं, अब भगवान का नाम जप रहे हैं तो टेंशन नाम से ही दूर हो जाता है। तो नाम में बड़ी शक्ति है। आप लोग भगवान के नाम जपते रहिए। मान लीजिए कोई गाली दे रहा है सामने से, आप भगवान का नाम ले रहे हैं
तो आप गाली नहीं ना दूंगे तो झगड़ा बढ़ने की जगह घट जाता है। और फिर इससे मन मन में जब करते हैं बोल बोल के नहीं ना करते तो जो हमारी एनर्जी है वो भी बची रहती है। किसी से झगड़ा करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे तो एनर्जी लॉस्ट होगी। इन विचारों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार।